नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, लोन धारक के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? दोस्तों, लोन धारक के लिए सबसे बड़ी समस्या है कर्जदार होना। और दोस्तों, वह भी तब जब लोन धारक मल्टीपल लोन का शिकार हो गया हो। उसे यही नहीं पता चलता कि कौन सी कॉल्स कहां से आ रही है और कब आ रही है। दोस्तों मतलब मल्टीपल लोन का डिफॉल्ट करना या होना उसके लिए जैसे एक अभिशाप सा बन जाता है दोस्तों। और दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट जिसका हो जाता है उसकी मानसिक स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि तरह तरह की बातें ऐसे लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, मजबूर क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट्स इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं, इतना ज्यादा हरास कर देते हैं कि आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। लोन कंपनियां इस पर आखिरकार लगाम क्यों नहीं लगाती? दोस्तों, लोन कंपनियां क्या ये नहीं कर सकती कि ठीक है, यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो गया है तो आपसे बहुत आराम से पैसा वसूला जाए? दोस्तों, ठीक है, कर्जा लिया है तो पैसा वापस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। लेकिन क्या किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, किसी को मानसिक प्रताड़ना देकर पैसा वसूलना क्या सही है? अब मान लीजिए, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई इंसान दिल का मजबूत हो जाता है जो ये सब सह जाता है, और दोस्तों कुछ लोग थोड़े दिल के कमजोर होते हैं, वो ये सब बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर पाते। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में लोन ना चुका पाने के कारण कई सारे लोगों ने आत्महत्या की है। दोस्तों, लोन कंपनियां आखिरकार लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करती हैं, क्यों करती हैं? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है? दोस्तों, इसका जवाब आपको मैं देता हूं। इसका जवाब यह है कि इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? कि सर, एक तो बात ये कर रहे हैं कि काफी सारे लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदार है। अब दोस्तों, क्या किसी बात को लेकर सुसाइड करना या सुसाइड की बात सोचना क्या आपको कहीं से भी सही लगता है? क्या तर्क संगत लगता है? दोस्तों, हालातों से ना लड़ पाने वाले इंसान को आप क्या कहेंगे? दोस्तों, हालातों से लड़ने वाले इंसान को तुम योद्धा, महायोद्धा, पता नहीं क्या क्या किस अच्छे अच्छे नामों से नवाजते हैं दोस्तों। और जो लोग गिव अप कर जाते हैं या हार मान लेते हैं, उनके लिए भी तो शब्द बने हैं। उन्हें क्या कहा जाए? दोस्तों, ऐसे स्टेप उठाते वक्त वो लोग अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचते। ठीक है, आपने लोन लिया था, किसी विषम परिस्थिति की वजह से लोन डिफॉल्ट हो गया। दोस्तों, लोन लेना कोई गुनाह नहीं है और लोन डिफॉल्ट होना हमारे भारत के कानून में कोई गुनाह नहीं है। दोस्तों, लोन डिफॉल्ट हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, किसी विषम परिस्थिति की वजह से हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि लोन कंपनियां आपके पीछे पड़ जाएं, आपको इतना हरास कर दें कि आप बाकी आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता दोस्तों। खैर दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं लोन रिकवरी एजेंटों से निपटने का सही तरीका। दोस्तों, बात ऐसी है कि कल मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, तो रास्ते में हमें आया फोन। तो फोन में हमें यह सुनने को मिला कि सर, हमारे घर पे लोन रिकवरी एजेंट आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सर, जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। अब दोस्तों, मजे की बात देखिए, प्रायर लीगल नोटिस भी दिया था और इंटीमेशन लेटर भी दिया था। सब कुछ भाई साहब घर में दबाकर बैठे हुए थे। हमें फोन आया कि सर प्लीज जल्दी आ जाइए, आप देखिए। तो मैंने क्या किया, पहले अपने जूनियर को भेजा। जूनियर गया,
जूनियर ने लोन रिकवरी एजेंट से बात की, बल्कि 3-3 लोग आए हुए थे वहां पर। परिवार जो था वो मिडिल क्लास परिवार ही था। तो दोस्तों वहां पे नजारा क्या है? नजारा ये रहता है कि लोन रिकवरी एजेंट अपनी और ही जोन में घूम रहे हैं। वो सरेआम लोन धारक को धमका रहे हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमें पैसा दे दीजिए, नहीं तो हम यहां से जाएंगे नहीं। और दोस्तों मजे की बात यह भी है कि आस पड़ोस के 2-3 लोग और इकट्ठे हो गए। मतलब उसकी इतनी इंसल्ट की जा रही थी उस बंदे की, लेकिन वो बंदा फिर भी प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अब दोस्तों अगर बात थोड़ी सी बिगड़ती तो शायद मैं भी चला जाता, लेकिन मैंने अपने जूनियर को भेज दिया। मैंने कहा भाई जाकर देख मामला क्या है। तो दोस्तों जूनियर गया वहां पे। जूनियर ने जाकर देखा तो सबसे पहले लोन धारक से पूछा कि भाई आपने इनको प्रायर लीगल नोटिस दिए थे? वो कहते सर हमने दिए थे। इंटीमेशन लेटर भेजी थी? कहता भेजी थी। वो कहता निकाल के लाइए। अब दोस्तों सारी की सारी कॉपीज वो प्रायर लीगल नोटिस की और इंटीमेशन लेटर की वो निकाल कर लाया। और दोस्तों कुछ नहीं हुआ, मेरे जूनियर ने लोन रिकवरी एजेंट से यही पूछा कि भाई आपके पास होम विजिट लेटर है? किसी के पास होम विजिट लेटर नहीं था। डीआरए का लाइसेंस पूछा, है? नहीं है। वैलिड आइडेंटिटी कार्ड? नहीं था। अब दोस्तों चेहरे पे हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई है, स्पोर्ट्स शूज पहने हुए, जीन्स पहन के, मतलब पूरी गुंडा लुक बनाकर किसी के घर पे चले जाते हैं, ये सोचकर कि देखो हम इस तरीके इस ड्रेस में आए हैं, हमने हल्की दाढ़ी रखी, हमारा थोड़ा सा टफ फेस देखकर लोग वैसे ही डर जाएंगे। अब दोस्तों चूंकि कानून का पूरा पालन किया गया था, अब जूनियर अकेला तीनों से भिड़ गया। कहते ठीक है यदि आपके पास है तो इस पे साइन करो, रिसीविंग करो, जिस कंपनी से भी आप आए हो। दोस्तों कंपनी का नाम मैं यहाँ पे लेना नहीं चाहूंगा, और ना ही उस लोन धारक का, क्योंकि मामला प्राइवेसी का है। दोस्तों ये घटना मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि यदि ये चीज आपके साथ हो तो आपको क्या करना है ऐसी वैसा परिस्थिति में जानने की जरूरत है आपको। तो दोस्तों अब मेरा जूनियर पीछे पड़ गया कि भाई साइन करो। अब उन तीनों में से कोई भी साइन ना करे। अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब बाहर निकलने लग गए। अब बोलने ऊंचा ऊंचा बोलने लग गए, मैं इनको देख लूंगा, मैं ये करूं। ठीक है, मेरे जूनियर ने क्या काम किया, उसकी वाइफ को बुलाया, कहते आप पुलिस को फोन मिलाइए अभी, राइट नाउ। वुमेन थी बेचारी, डर गई कि पुलिस आएगी। मैंने जूनियर्स को अपने इतना सिखाकर भेजा कि ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो करना क्या है। उसने कहा कुछ नहीं, आप फोन मिलाइए अभी देखिए। उसने क्या किया, फोन मिला दिया। फोन अभी मिलाया था, तीनों के तीनों भाग गए वहां से। अब दोस्तों हुआ क्या, यदि वहां पर जूनियर ना जाता, इंटीमेशन लेटर को ना दिखाता, प्रायर लीगल नोटिस को वो ना दिखाता, तो क्या ऐसा संभव हो पाता? दोस्तों उस लोन धारक की बेइज्जती होती सो अलग, और उसको पैसा इधर उधर से करके देना पड़ता सो अलग, या पैसा ना दे पाता तो पता नहीं उसके मानसिक हालात क्या होते दोस्तों। अब दोस्तों इस घटना का जिक्र आपके सामने करने का मकसद ये था कि अब आजकल ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। रिकवरी एजेंट्स ऐसी लुक बनाकर आएंगे, गुंडा लुक, जीन्स पहनी होगी, हल्की सी दाढ़ी रखी होगी, मुच्छें रखी होंगी और बाजुएं ऊपर की होंगी, पूरा गुंडा लुक, सामने वाला देख के दहशत खा जाए। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह कि आपको ऐसी लुक देखकर दहशत नहीं खानी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान हिम्मती होता है यहां से, इससे नहीं, ना गुंडा दिखने से। दोस्तों यदि आप के अंदर गट्स हैं
तो आप उनको भगा सकते हैं, जैसे मेरे जूनियर ने भगाया। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती देखिए यहां पे क्या थी। इंटीमेशन लेटर था, प्रायर लीगल नोटिस था, लेकिन हुजूर ने उन रिकवरी एजेंटों को दिखाने की जहमत बिल्कुल नहीं फरमाई, क्योंकि वो इतना डर गए थे कि उन्हें सूझ ही नहीं रहा था क्या किया जाए। तो दोस्तों यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो तो ऐसा करने की गलती आप मत करना। तुरंत प्रभाव से आप अपना प्रायर लीगल नोटिस जो कंपनी को दिया है या इंटीमेशन लेटर आपने जो दिया है निकाल कर लाइए, रिकवरी एजेंट की आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, कर साइन इसके ऊपर। दोस्तों यकीन मानिए साइन नहीं करेगा, भाग जाएगा, और ज्यादा 3-5 करे पुलिस को फोन मिला दीजिए, उड़न छू। दोस्तों ये है रिकवरी एजेंटों से निपटने का सही तरीका। और दोस्तों आपके घर पे आया है, यदि आपके खिलाफ हमला भी करता है तो दोस्तों आप भी जवाब दे सकते हैं कानूनी तौर पर। पुलिस बुलाइए और डंडे पड़वाइए। एक बार डंडों से सेवा पुलिस द्वारा हो जाएगी, उसके बाद सब गुंडागर्दी भूल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों कानून से बढ़कर कोई भी ताकत इस देश में नहीं है। इस देश में तो क्या पूरे वर्ल्ड में नहीं है। दोस्तों लोन रिकवरी एजेंट दिया आते हैं, आपको डराते हैं, आपके घर पे बैठते हैं, तो दोस्तों उनका डटकर सामना कीजिए, आंखें लाल करिए, पहले तो घर में घुसने ना दीजिए। अगर औरतें घर में है तो औरतों से कहिए कि चप्पल उतार के मारूंगी, सीधे बोल दीजिए। एक बार ऐसी हिम्मत करके तो दिखाइए। ये रिकवरी एजेंट कुछ नहीं है, इनके अंदर एक पैसे का दम नहीं होता। ये तो थोड़े से दिमागी कमजोर लोग जो डर जाते हैं बहुत जल्दी, वो हवा बना लेते हैं। अदरवाइज रिकवरी एजेंट इज नॉट अ हवा। मेरा जूनियर दुबला पतला सा अकेला जाके तीनों पे भारी पड़ गया। कैसे? क्योंकि कानून की ताकत उसके साथ थी। तो दोस्तों आपको जब अधिकार मिले हुए हैं तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्यों डर जाते हैं? क्यों कांपने लग जाते हैं रिकवरी एजेंटों को देख देख कर? अरे रिकवरी एजेंटों को तो छोड़िए, इस तरीके के मैसेज हम आपके घर पे आ रहे हैं, लीगल टीम आपके, ऐसे मैसेजेस को देख देख कर लोग हमें फॉरवर्ड करते हैं कि सर ये मैसेज आया, आप बताइए। अभी इस मैसेज से तो आपकी ये हालत हो गई, अब रिकवरी एजेंट आपके सर पे खड़ा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर? दोस्तों मत डरिए, मत घबराइए, डटकर इनका सामना कीजिए, और ज्यादा 3-5 करे तो पुलिस को बुलाइए और दफा करवाइए इनको। लेकिन दोस्तों अपने अधिकारों का हनन मत होने दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रायर लीगल नोटिस और इंटीमेशन लेटर काम आया। मैं दोस्तों बार बार यही कहता हूं कि प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, इंटीमेशन लेटर दीजिए, ताकि आप अपने लिए एक नींव तैयार कर सकें, ताकि आने वाले समय में यदि आपका लोन सेटल हो तो अच्छे रेट पे सेटल हो और आपके सामने किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आए। देखिए नोटिस तो आते रहेंगे और उनको आप जवाब आपको देना भी पड़ेगा, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस आपके लिए एक ऐसी नींव बिछा देगा, उस नींव को खोद पाना लोन कंपनियों के बस की बात नहीं है। दोस्तों आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि पसंद आ गया है तो लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मल्टीपल लोन की समस्या से घिरे हुए मेरे भाई मेरे बहन उनको ये वीडियो कुछ राहत दे, या अगर ये वीडियो देखें तो उन्हें कुछ हिम्मत मिले, डटकर सामना करने की हिम्मत मिले। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद, जय भारत।